Good morning, students. Welcome back to your class. Students, today we learn lesson 5, applying styles and effect. This is your lesson 6. In lesson 6, we revise about style effects. मतलब शेप्स के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. इसमें और क्या क्या MS वर्ड में आपको और क्या क्या फीचर्स आपको दिखाई देते हैं वो हम इसके अंदर अप्लाई स्टाइल्स एंड इफेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. हम लोगों ने फॉर्मेटिंग भी पढ़ी है, मोर ऑन MS वर्ड भी पढ़ा है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे अप्लाइंग स्टाइल. मतलब हम कैसे और भी काफ़ी सारे फीचर्स से कैसे इसमें स्टाइल्स में हम काफ़ी सारे फीचर्स हम लोग MS वर्ड में और कौन कौन से देख सकते हैं और कौन से हम कर सकते हैं वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे. लेसन 6 के अंदर हम पढ़ेंगे. ओके. A style is a predefined formatting feature that you can apply to the selected text in a document to quickly change its appearance. इसके बारे में पढ़ेंगे. स्टाइल. अ स्टाइल जो भी हम जैसे आपका पैराग्राफ है, आपने उसमें टेक्स्ट लिखा तो आप क्या करते हो, कैसे क्रिएट करते हो, बोल्ड से, अंडरलाइन से, फॉन्ट साइज से, फॉन्ट स्टाइल से, लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन, जस्टिफाई. आप इसमें काफ़ी सारे फीचर्स देते हो ना, तो वही ये भी बता रहा है कि अ स्टाइल इज़ अ प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग फीचर दैट यू कैन अप्लाई. हम इसमें काफ़ी सारे फीचर अप्लाई कर सकते हैं टू द सिलेक्टेड टेक्स्ट. मतलब जो भी आपने जैसे टेक्स्ट बनाया, ये सिंपल तरीके से बनाए, तो हम इसमें काफ़ी सारे फीचर्स और भी दे सकते हैं. कैसे? इसे हम सिलेक्ट करके इसमें हम जैसे बोल्ड, देखो बोल्ड मैंने दिया तो दूसरा डिफरेंट हुआ. अंडरलाइन दे दिया. ओके. अभी है इसका फॉन्ट साइज है 24, तो मैंने इसको और बढ़ा दिया. देखो मैंने इसको 48 में कर दिया, तो ये इतना बड़ा साइज हो गया. वापस करने के लिए कंट्रोल जेड एंड देन कंट्रोल जेड, ये वापस वैसे ही अपने शेप में आ गया. तो यही होता है आपका स्टाइल. आप इसमें काफ़ी सारे फीचर्स आप लोग इसमें दे सकते हो. ये तो था सिर्फ होम के टैब के बारे में. इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, व्यू, रिव्यू, इसके अंदर भी काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं. हम अपने टेक्स्ट को जो भी हम लिखते हैं उसको और भी न्यू क्रिएटिव बनाने के लिए हम इसमें काफ़ी सारे टैब्स के अंदर जो भी हमारी फीचर्स है उसको यूज़ कर सकते हैं. ओके. दिस इज कॉल्ड अ स्टाइल. See, by default, the text that you type in a new document is based on the normal style. ये क्या बोल रहा है? By default, the text that you type in a new document. कोई भी अगर आप न्यू डॉक्यूमेंट लोगे तो आपको जो स्टाइल होगा, स्टाइल आपको ये बोला गया, जो आप स्टाइल होगा बेस्ड ऑन द नॉर्मल स्टाइल. ये किस में होता है? हमेशा नॉर्मल. अभी देखो इसमें नो स्पेसिंग में. क्यों? क्योंकि मैंने जो ये अभी पूरा अपना टेक्स्ट में वर्क लिखा है, जो मैंने डॉक्यूमेंट में, मैंने वर्किंग डॉक्यूमेंट में जो भी मैंने टेक्स्ट लिखा है वो नो स्पेसिंग में लिखा है. देखो अब न्यू फाइल जब मैं लूँगी तो उसमें आपको हमें ये नॉर्मल में ही ये दिखाई देगा. देखो कैसे. न्यू फाइल के लिए शॉर्टकट तरीका करेंगे, Ctrl+N. यह है आपका न्यू फाइल. देखो अब मैंने न्यू फाइल ली तो हमेशा आपका जो स्टाइल रहेगा ये किस में है? नॉर्मल में आपको दिखाई दे रहा है. दिख रहा है? तो हमेशा ये नॉर्मल में ही रहेगा. नो स्पेसिंग में आपको, आप इसमें किसी में भी आप इसको क्लिक कर सकते हो. ये अभी आपको आगे पता चलेगा ये कैसे करते हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगी. लेकिन सिर्फ मैंने इसलिए बताया क्योंकि जब भी आप न्यू टेक्स्ट लेते हो, जब भी आप इस वर्किंग एरिया में काम करोगे, हमेशा जो आपका स्टाइल रहेगा हमेशा किस में रहेगा? नॉर्मल में रहेगा. ओके क्लास. Now come to next point. This is a character style. Character style. A character style affect the selected text within a paragraph. Character style affect किसको affect करता है? Selected text को within a paragraph को. और
पैराग्राफ स्टाइल, अ पैराग्राफ स्टाइल कंट्रोल ऑल द एस्पेक्ट ऑफ अ मीन जब पैराग्राफ है, जैसे ही समझ लो जो मैंने ऊपर बताया था ये क्या था, पैराग्राफ है, तो अपीयरेंस सच है, तो हम इसमें क्या कर सकते थे, जैसे टेक्स्ट अलाइनमेंट दे सकते हैं, अलाइनमेंट क्लास, ये पूरा होता है अलाइनमेंट, लेकिन ये लेफ्ट राइट, लेफ्ट सेंटर राइट जस्टिफाई, ये सब होता है अलाइनमेंट, ठीक है। तो इसमें हम कोई भी अलाइनमेंट दे सकते थे, टैब स्टॉप्स दे सकते हैं, और लाइन स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग मतलब इसको हम कितना स्पेस दे सकते थे, ठीक है, इसको हम कितना स्पेस दे सकते, वो किसके अंदर आता है, पैराग्राफ स्टाइल के अंदर। हम किसी भी टेक्स्ट में, किसी भी पैराग्राफ में हम काफ़ी सारी चीज़ इसमें लगा रखा मैंने ETC, मतलब हम काफ़ी और भी दे सकते, जैसे कि बॉर्डर भी दे सकता था स्टाइल के लिए, देन शेडिंग भी दे सकते थे, देन फॉन्ट साइज को इंक्रीज भी कर सकते थे। तो पैराग्राफ स्टाइल के अंदर हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिलती, पैराग्राफ स्टाइल के अंदर हमें काफ़ी सारी चीज़ें नहीं मिलती, ये सिर्फ आपको बताया है कि हम इसके अंदर और क्या क्या कर सकते हैं। ओके क्लास, नेक्स्ट इज योर अप्लाइंग बोल्ड एंड स्टाइल्स। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अप्लाइंग बोल्ड एंड स्टाइल्स। टू चेंज द स्टाइल ऑफ टेक्स्ट, हमें अपने टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना है, जैसे मैंने सिंपल लिखा है, स्ट्रेट वर्ड में लिखना है, उसको मुझे चेंज करना है। यू कैन अप्लाई एन एग्जिस्टिंग स्टाइल नोन एज, वो हम कौन से फीचर में जाएंगे, बोल्ड इन स्टाइल, वो हम किसके अंदर जाते हैं, बोल्ड इन स्टाइल के अंदर। ये आपको पूरा दिखाई दे रहा है फीचर्स, ये आता है बोल्ड इन स्टाइल, ठीक है ना। टू चेंज द स्टाइल ऑफ टेक्स्ट, जो मेरा टेक्स्ट लिखा उसके स्टाइल को चेंज करना है, तो यू कैन अप्लाई एन एग्जिस्टिंग टेक्स्ट, तो ये है आपका टेक्स्ट। तो आप देखो पहले इसके स्टेप पढ़ेंगे। सिलेक्ट द टेक्स्ट, पहले आपको टेक्स्ट को हमेशा जो भी आपको फीचर चाहिए, बोल्ड, अंडरलाइन, लेफ्ट अलाइन, जो भी आपको चाहिए, सबसे पहले आपको टेक्स्ट को क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। बिना सिलेक्ट के वो आपका आपका जो भी आप अप्लाई करोगे वो यूज नहीं होगा। सिलेक्ट द टेक्स्ट टू विच वी हैव टू अप्लाई स्टाइल, क्लिक ऑन स्टाइल डायलॉग बॉक्स इन द स्टाइल ग्रुप ऑन द होम टैब। तो मैंने क्या कर दिया, इतने पोर्शन को मैंने सिलेक्ट कर दिया, कहना सिलेक्ट द टेक्स्ट मैंने कर दिया, टू विच वी हैव टू अप्लाई स्टाइल, जितना मुझे इतने पोर्शन मुझे स्टाइल चाहिए तो मैंने इसको क्या कर दिया, सिलेक्ट कर दिया। देन क्लिक ऑन स्टाइल डायलॉग बॉक्स इन द स्टाइल्स ग्रुप ऑन द होम टैब। ये कौन सा टैब है, होम टैब है, ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। पहला जो होता है वो आपका ये दिख रहा है, ये होम टैब के अंदर बोल्ड, अंडरलाइन, ये सब आपको होम टैब में आता है। देन इट डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ बोल्ड, ये आपको दिखाई दे रहा है, मेरा माउस दिख रहा है, इसमें मैंने बीच वाले में, यह है हमारा स्टाइल्स, बोल्ड इन स्टाइल्स के अंदर काफ़ी सारे फीचर्स हमें मिलते हैं, ठीक है। देन कोई भी मैं सिलेक्ट करूँगी, जैसे मैंने अभी हेडिंग वाला मैंने सिलेक्ट किया, सिर्फ मैंने अभी माउस को उसमें रखा था, देखो कैसा दिखाई दे रहा है, हेडिंग 2 में कैसा दिख रहा है, ABC में दिखा, टाइटल्स में कैसा दिख रहा है। मैं सिर्फ अभी ABC हेडिंग में क्लिक करूँगी, देखो कुछ डिफरेंट दिख रहा है। पहले ऐसे दोनों मैंने एक जैसे लिखे थे, लेकिन मैंने इतने को ही सिलेक्ट किया और मैंने इसका चेंज कर दिया है। मैंने चेंज किया है AB टाइटल में मैंने इसको चेंज किया है, तो ये इतना ही मुझको इसको शो सिलेक्ट हुआ है टू, और इसमें एक अंडरलाइन की लाइन मुझे दिखाई दे रही है। ओके, इसी को कहते हैं बोल्ड इन स्टाइल। और देखो फिर से बच्चों, ये लिखा है बुक टाइटल में मैं क्लिक करूंगी तो जैसे बुक का टाइटल होता है फर्स्ट, वैसा ही आपको ये दिखाई दे रहा है। नॉर्मल में क्लिक करूंगी तो नॉर्मल में मेरे को देखो कितना छोटा सा दिखाई दे रहा है। फिर से सिलेक्ट, नो स्पेसिंग में मुझे और, तो ये किसके अंदर आता है, अप्लाइंग बोल्ड इन स्टाइल। ये आपको स्टाइल है, जो भी आपको जैसा आपको, जब आप टेक्स्ट लिखोगे तो आप इसमें कोई भी स्टाइल को चूज कर सकते हो अपने टेक्स्ट को चेंज करने के लिए, कुछ न्यू लाने के लिए आप स्टाइल्स में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। दिस इज योर अप्लाइंग बोल्ड इन स्टाइल। ओके,
देन इसको वापस लेके आने की, जो भी आपने किया है उसको वापस लाने के लिए शॉर्टकट क्या है, Ctrl+Z। ठीक है, ये मेरा वापस से अपने ही स्टाइल में आ गया, जो मैंने किस में लिखा है, नो स्पेसिंग में। ये है द नॉर्मल, नो स्पेसिंग, हेडिंग 1, हेडिंग 2, टाइटल, सब टाइटल और जो भी आपको लेना है। तो ज़्यादा जो वर्क होता है वो टेक्स्ट में वो या तो नॉर्मल में होता है और या नो स्पेसिंग में होता है। ओके, लेकिन इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि जो हम जो टेक्स्ट लिखते हैं नॉर्मल में लिखो नो स्पेसिंग, आप इसमें काफ़ी सारे फीचर्स भी अवेलेबल है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट इज योर इंसर्ट वर्ड आर्ट। इस टेक्स्ट के अंदर हम लोग वर्ड आर्ट भी यूज कर सकते हैं। वो आपको किस में मिलेगा, ये आपको इंसर्ट टैब के अंदर मिलेगा। पहले इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। द वर्ड आर्ट फीचर अलाउज यू टू क्रिएट स्पेशल टेक्स्ट इफेक्ट। It gives a unique look to the text. Using word art, you can make the text curved, wavy, shadowed, three-dimensional, extra. Means the word art feature. Word art features के अंदर आपको क्या मिलता है, allows you to create special text. आप और भी टेक्स्ट में टेक्स्ट जो है वो भी अलग से जो स्पेशल इफेक्ट टेक्स्ट है आपको दिखाई देंगे। इट गिव्स मतलब जो आपको कंप्यूटर है वो देगा यूनिक लुक टू द टेक्स्ट, आपके टेक्स्ट को कुछ यूनिक लुक देगा। जस्ट लाइक कैसे, कौन से, कर्व्ड में, वेवी में, शैडो में, थ्री डायमेंशनल में। ठीक है, तो पहले हम किसके अंदर जाएंगे, इंसर्ट टैब के अंदर। इंसर्ट टैब के अंदर गए। इंसर्ट टैब में के अंदर जाने के बाद आप लोग को क्या दिखाई देगा, वर्ड आर्ट दिखाई दिया। ये हमने सब आपको प्रीवियस में बताए थे कवर पे। देखो वर्ड आर्ट आपका ये रहा, ए लिखा है वर्ड आर्ट। तो इसे कैसे करेंगे वर्ड आर्ट को, पहले आप इसका स्टेप पढ़ो। क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब, हमने इंसर्ट टैब में क्लिक कर दिया। देन सिलेक्ट द वर्ड आर्ट बटन, आपको वर्ड आर्ट बटन में क्लिक करना है इन द टेक्स्ट ग्रुप। ठीक है, वर्ड आर्ट किसके अंदर आता है, कौन से ग्रुप के अंदर आता है इंसर्ट टैब, लेकिन जो इसका ग्रुप है टेक्स्ट ग्रुप है। हर किसी का अलग अलग ग्रुप है। इतने पोर्शन का ये टेक्स्ट ग्रुप है, इतने का हेडर एंड फॉटर ग्रुप है, इतने का लिंक्स, इलिस्ट्रेशन, टेबल्स एंड पेजेस, हर सबका अलग अलग ग्रुप है, लेकिन ये सब इंसर्ट टैब के अंदर आता है। ठीक है, तो आपको वर्ड आर्ट किसके अंदर आता है, टेक्स्ट ग्रुप के अंदर। ठीक है, select the word art but in the text group select word style in the edit word art text dialog box। अब देखो मैंने वर्ड आर्ट में क्लिक किया। जिसके पास बुक है आपको ये फीचर्स आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब मुझे कोई भी शेप मुझे इसमें से लेनी है। मैंने ये वाली शेप ले ली। ओके, इसे मैं नेक्स्ट पेज में 1 मिनट अभी इसके मैं बताऊंगी। ठीक है, सिलेक्ट वर्ड आर्ट स्टाइल, आपको वर्ड आर्ट स्टाइल सिलेक्ट करनी, जैसे मैंने बताया था कोई भी आप स्टाइल ले सकते हो। तो इन द एडिट वर्ड टेक्स्ट, इसके बाद टू टाइप द टेक्स्ट, जो भी आपको टेक्स्ट टाइप करना है यूज फॉन्ट ऑप्शन। फॉन्ट ऑप्शन मीन्स आपको फॉन्ट इंक्रीज या डिक्रीज आपको कर सकते हो। फॉन्ट ऑप्शन लेना है। फॉन्ट ऑप्शन में आपको जैसे चेंज द फॉर्मेटिंग इफेक्ट लाइक फॉन्ट साइज, बोल्ड एक्सेट्रा, इटैलिक, अंडरलाइन, जो भी आपको लेना है वो आपको किसके अंदर मिलेगा, फॉन्ट साइज। और जो फॉन्ट साइज होता है आपका होम टैब के अंदर। ओके, ये मैं आपको यहाँ पर करके बताऊंगी। इंसर्ट टैब में देन वर्ड आर्ट में क्लिक किया। ये वाला फीचर्स मैंने देखो, इसमें काफ़ी सारे फीचर आप इसी में भी क्लिक कर सकते हो, तो मैंने ऊपर वाले में क्लिक किया। ठीक है, योर टेक्स्ट हेयर, आप टेक्स्ट कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मैंने अपना नाम लिखा है ANKITA, लेकिन अभी मैंने ये छोटे उसमें लिखा है। इसके बाद आपको फॉन्ट उसमें भी जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको इसी में ही सब दिखाई दे रहा है। आपको
फॉन्ट साइज भी दिख रहा है, बोल्ड भी दिख रहा है और इटैलिक भी दिख रहा है। तो मैं इसमें तीनों ही इफेक्ट को अप्लाई करूँगी। मुझे ये 36 ठीक है, 36 तक मैं इसको अप्लाई करूँगी सकती हूँ। देन बोल्ड, देन इटैलिक। देखो मैंने इटैलिक करने पर, देखो मेरा इटैलिक करने पर देखो जैसे मैं क्लिक कर रही हूँ तो मेरे अक्षर थोड़ा सा टेढ़े हो गए। देन मैं ओके, सी ये मेरा अभी कौन सा नेम कैसे में आया, कर्व्ड में आया। किस में आया, कर्व्ड में, क्योंकि मैंने इसमें कर्व्ड अप्लाई किया था। इसको मैंने ड्रैग करके माउस से हेल्प से इसको मैंने और बड़ा कर दिया है। ओके, ये था हमारा वर्ड आर्ट कैसे करते हैं। फिर से देखो क्लास, कंट्रोल जेड से सब हटा देती हूँ। वर्ड आर्ट में क्लिक करेंगे, इंसर्ट टैब में कंप्यूटर साइज को मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ, 20। जैसे मैंने साइज छोटा करा, देखो मेरा ये भी साइज छोटा हो गया। बोल्ड, देन इटैलिक, देन ओके। सी द इफेक्ट। अब देखो क्लास, अगर मैं शेडोड वाला लेती हूँ, शेडोड लूंगी, शेडोड में क्लिक करके देखा कर्व था, शेडोड था, 3 डायमेंशनल था, वेवी था, तो मैं शेडोड में मतलब इसकी परछाई, शेडोड मैंने परछाई होता है तो ये ले लिया। तो देखो इसकी, मुझे इसकी परछाई नीचे दिखाई दे रही है। ओके, इसके बाद और भी है 3D डायमेंशनल, तो मैं इसको कैसे रूप में ले सकती हूँ। ये इसमें आ गया शेडो इफेक्ट, कोई भी शेडो में इसमें ले सकती हूँ। इसमें और भी फीचर्स दिख रहे हैं आपको, तो इसको मैं कैसे ले सकती हूँ। या तो इसको मैं ऐसे सीधे में लिखा है वर्ड आर्ट में लिखा है, इसमें थोड़ा घूम के इसमें का, लेकिन ये तब आएगा जब आप इसको वर्ड आर्ट में सिलेक्ट करोगे। उसके बाद जब आपने ये, आपको लाइन दिख रही है ब्लू लाइन, इसमें अगर आप क्लिक करोगे तो ये वापस से आप, मतलब जब आपको अगर ये ठीक लगे कि मैंने ये वाला ही लेना है, अगर आप फिर इसके बाद माउस में क्लिक करोगे यहाँ पर पेज में, तो आपका पुराना पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है क्लास किसी घर में अगर कंप्यूटर या लैपटॉप है अगर तो आप मुझको वर्ड आर्ट का, अगर आप लोगों ने बनाना है, अगर जिसके घर में है तो उसकी स्क्रीनशॉट करके मुझे सेंड कर देना और दिखाना है कि हमने वर्ड आर्ट में क्या लिखा है। अपना नेम भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, और मुझे स्क्रीनशॉट करके आप मुझे सेंड कर सकते हो ट्यूसडे को। ओके क्लास, ठीक है, ये थे आपका वर्ड आर्ट फीचर्स और अप्लाइंग बोल्ड स्टाइल। ओके क्लास, सबमिट योर वर्क ऑन टाइम।